प्रदीप जी, अभी तक की जो डिबेट आपने सुनी आपको क्या समझ में आया? सोनिया गांधी का कलावा और ये लक्ष्मी गणेश की नोटों पर तस्वीर। प्रदीप जी। आचार्य जी की बात से सहमत कि ये जब अनुष्ठान होता है तो पहना जाता है। उस समय पहनते हैं, बहुत से लोग पहने रहते हैं, अगले अनुष्ठान पर फिर निकालते हैं, फिर नया पहन लेते हैं, कुछ लोग कुछ समय बाद निकाल देते हैं। अब अगर 10 जनपद में अनुष्ठान हुआ हो कोई, या सोनिया जी किसी अनुष्ठान में गई हो, पहना हो, तो बड़ी अच्छी बात है, फिर ये आस्था की बात है। अगर बिना अनुष्ठान के फोटो खींचने वाली थी इसलिए पहना है तो ये राजनीतिक है। तो अब इसकी जानकारी तो मुझे अंदर की है नहीं कि अनुष्ठान हुआ या नहीं हुआ, तो इसलिए उससे ज्यादा टिप्पणी कोई नहीं कर सकता। जहां तक अरविंद केजरीवाल के बयान की बात है, देखिए दो चीजें होती हैं, एक होती है नीति और एक होती है नियत। जब आप बुरी नियत से कोई अच्छी नीति भी बनाते हैं तो उसका परिणाम बुरा आता है। तो लक्ष्मी गणेश जी की फोटो करेंसी पर हो, इसमें किसी को कोई विरोध नहीं कर सकता, किसी को बुराई नजर नहीं आ सकती। लेकिन मकसद क्या है? क्या आपकी आस्था है उनमें इसलिए कह रहे हैं? वो तो दिखाई नहीं देता। अरविंद केजरीवाल, मैं मानता हूं कि देश में एकमात्र नेता है और एकमात्र पार्टी जो है आम आदमी पार्टी है जिसकी कोई विचारधारा नहीं। ये समय के अनुसार जो है विचारधारा को एडॉप्ट करते थे। इस राज्य में चुनाव हो रहा है, इस हिसाब से इनकी विचारधारा तय होती है, इसके हिसाब से इनकी नीति तय होती है। और अरविंद केजरीवाल तो छोटी छोटी बातों पर विधानसभा का सत्र बुला लेते हैं, तो एक विधानसभा का सत्र बुला के प्रस्ताव पास कर दिया होता कि ऐसा होना चाहिए। अब हिंदुत्व पर अरविंद केजरीवाल का अभी तक जो स्टैंड रहा है और ये जो मांग है, ये परस्पर विरोधी नजर आती है। अच्छी मांग है, मैं अगर मुझे व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो मैं तो समर्थन करूंगा, लेकिन आप कल्पना कीजिए अगर ये मांग या ये बात कही होती भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, पार्टी के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तो ये होता कि हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे और क्यों हिंदू देवी देवताओं का करेंसी पर फोटो होना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और बीजेपी इसमें घिरे और जवाब न दे पाए, न समर्थन कर पाए, न विरोध कर पाए, तब जो है वो हिंदुत्व का या हिंदू राष्ट्र का मुद्दा नहीं है। तो देखिए अरविंद केजरीवाल की बात पर तो मुझे जो है जरा भी भरोसा नहीं है कि वो आस्था के नाते कह। लेकिन प्रदीप जी, उसके साथ उन्होंने जो जोड़ दिया अर्थव्यवस्था का सवाल, इससे अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, उसको उन्होंने हास्यास्पद बनाया। अब प्रदीप जी मुझे बताइए ना, प्रदीप जी अब ये दौर तो आप देख ही रहे हैं, हिंदुत्व का दौर है। अब अरविंद केजरीवाल भी ये डिमांड करके मुझे लगता है पूरी तरह से हिंदुत्व के रास्ते पर आ गए हैं। ये सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है, आपने खुद कहा उसकी कोई विचारधारा नहीं है उस पार्टी की। ऐसे में अब नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या करेंगे प्रदीप जी? गुजरात और हिमाचल सर पे है और उसके बाद और चुनौतियां आने वाली। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल के इस बयान से कांग्रेस के सामने कोई चुनौती या भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती आ गई। देखिए कौन क्या कह रहा है इससे तय होता है कि उसकी विश्वसनीयता कितनी उस मुद्दे को लेकर। अगर उस मुद्दे पर आपकी विश्वसनीयता है तो उसका असर पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर विश्वसनीयता नहीं है तो उसका असर नहीं पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता, देखिए इस तरह के शगुफे जो है अरविंद केजरीवाल छोड़ते रहते हैं, हर चुनाव से पहले कुछ ना कुछ इस तरह का काम करते रहते हैं। ये अभी चुनाव बीतने दीजिए गुजरात और हिमाचल का, फिर देखते हैं इस मांग पर अड़े रहते हैं कि कुछ और हो जाता है। किसी और प्रदेश में जाते हैं तो वहां किसी और की मांग हो जाती है, किसी हिंदू देवी देवता की, कि उनका चित्र होना चाहिए। तो इस तरह के गिमिक्स में ईश्वर को, भगवान को, आस्था को, किसी धर्म की हो, किसी मजहब की हो, उसका इस्तेमाल इस तरह से नहीं करना चाहिए। आपकी आस्था है तो वो जबान तक नहीं होनी चाहिए, गले के नीचे भी होनी चाहिए, हृदय तक पहुंचनी चाहिए। और वो आपके आचरण से पता चलता, आपके बोलने, घोषणा करने से नहीं पता चलता।